Example number two, please. Two tangents TP and TQ are drawn from to a circle with a center O from an external point T. एक सर्कल लिया, एक T क्या है? आवाज नहीं है ये पुत्र। ठीक है जी, एक्सटर्नल पॉइंट T से दो टेंजेंट बनाए, कौन कौन से? TP, कौन कौन से? TP एंड TQ। पेन टच नहीं करना, समझने पे ध्यान देना, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन सर्कल का जो सीबीएसई बोर्ड पूछेगा। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट T से मैंने दो ये क्या बनाए? टेंजेंट्स। ये वाली टेंजेंट कहां पे टच करती है? P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, Q इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। चार पांच एंगल्स को ड्राइंग कर दिया, कौन कौन से? 1 2 3 एट थीटा। ठीक है, टू प्रूव दैट PTQ इज इक्वल टू टाइम्स OPQ। PTQ हमारी फिगर में कौन सा है? रेज योर हैंड। आंसर मत बोलो, हाथ ऊपर करो। देखो PTQ हमारी फिगर में कौन सा नंबर दे रखा है, बस पहला स्टेप तो ये पहचानना है ना, कौन सा एंगल है हमारी फिगर में। बोलो PTQ। थीटा। थीटा इज इक्वल टू टू टाइम्स, रेज योर हैंड। आंसर नहीं बोला, हाथ ऊपर करना है। टू टाइम्स OPQ। OPQ। OPQ कौन सा एंगल है? बोलो। एंगल 3। ये आपको प्रूफ करना है। थीटा इज इक्वल टू क्या? टू एंगल 3। हेलो, क्लियर है? थीटा इज इक्वल टू एंगल 3। चलो जी, फर्स्ट स्टेप। TP एंड TQ मुझे इक्वल दिखते हैं, रीजन क्यों? TP इज इक्वल TQ मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, क्यों? हाँ बोलो। टेंजेंट फ्रॉम अ सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। क्योंकि ये इक्वल है, इसलिए कौन कौन से एंगल इक्वल? रेज हैंड। लिखो मत, समझने पे ध्यान दो, आई रिपीट। पहले ब्रेन में डाइजेस्ट करो उसे अच्छे से। इसलिए कौन सा एंगल इक्वल? बोलो जी। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्या रीजन? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। डन। अब ये 1 और 3 के बीच में क्या रिलेशन है? 1 1 और 3, टोटल एंगल कितना है? एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना है जी? बोलो। 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? टेंजेंट। ये क्या है? रेडियस। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। किसको समझ में आया ये पॉइंट प्लीज? ठीक है, मतलब टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90, इसलिए दोनों का सम 90। यहां से मैंने एंगल 1 की वैल्यू निकाली, कितनी आई जी? 3 को तो ले जाओ, बोलो। 90 माइनस एंगल 3। डन। वी रिपीट यहां तक थोड़ा सा दोबारा से। फर्स्ट स्टेप, TP इज इक्वल टू, फिर चुप हो जाते हैं, TP इज इक्वल टू TQ। क्या रीजन? टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, बोलो जी। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्या रीजन? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके सामने वाले दोनों एंगल इक्वल हैं। थर्ड स्टेप जो हमने सीखा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। क्या रीजन? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द रेडियस। ये तीन स्टेप सीखे। अब यहां से मैंने एंगल 1 की वैल्यू निकाली, कितनी आई? 90 माइनस एंगल 3। तो मतलब एंगल 1 भी यही है, 2 की भी वैल्यू यही है, दोनों की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस 3। ठीक है, दोनों की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई वैल्यू जी एंगल 1 और 2 की? 90 माइनस 3। सिर्फ समझने पे ध्यान दो, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 3। ठीक है, अब हम एक ट्राइंगल पे आ गए जी। एक ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, बस खत्म। इस ट्राइंगल में लगाएंगे जी। बोलो जी, तीन एंगल है जी, कौन कौन से? आवाज नहीं आती फिर तो। एक एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। चलो जी, 1 की वैल्यू बोल दो, रेज हैंड। अभी सिखाई थी 1 की वैल्यू, निकाल के दिखाई थी अभी तुम्हें। अगर तुम क्लास में उपस्थित थे, थोड़ा सा भी थे, दो बार निकाल के बताइए 1 की वैल्यू कितनी थी। बोलो जी। आवाज नहीं आती यार। 90 माइनस एंगल 3 प्लस, रेज हैंड। 2 की वैल्यू, रेज हैंड प्लीज। देखो सामने वाले गली में आवाज नहीं जा रही, पता नहीं चल रहा हम पढ़ रहे हैं। हाँ, सामने वाली गली में पता चलना चाहिए। कई लोग छत पे खड़े होकर लेक्चर सुन रहे हैं, उनको पता चलना चाहिए। हाँ, 2 की वैल्यू बोलो जी। आवाज नहीं आती है, एक तो यार। 90 माइनस एंगल 3 प्लस थीटा इक्वल टू, किसको समझ में आया प्लीज यहां तक? अब दोनों तरफ 180 दिख रहा है मुझे, ये 180 दिखा, इधर 90 और 90 कितना होता है? 180। अब लेफ्ट साइड पे क्या बच गया? थीटा। ये -3, ये -3, मतलब थीटा माइनस 2 एंगल 3 इक्वल टू 0। 2 एंगल 3 उधर गया तो थीटा इक्वल टू 2 एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3, दैट इज प्रूव्ड। डन। दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप, गिवन TP एंड TQ आर द टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। स्क्रीन पे रहो, उसका लिखने का मौका दूंगा। डन। टू प्रूव, रेज हैंड। अभी सिखा था, अब तो आना चाहिए, देखो अच्छे से। टू प्रूफ हमारे जो एंगल्स हैं उसकी फॉर्म में बता दो। टू प्रूफ, हाँ बोलो। थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। थीटा इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल 3। डन। फर्स्ट स्टेप प्रूफ का, TP इक्वल टू TQ। रेज हैंड। क्यों? क्यों बाबा? हाँ बोलो।
टेंजेंट फ्रॉम अ सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। उसके बाद कौन सा एंगल इक्वल, वहां फिर आवाज नहीं आती, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब कौन सा एंगल की वैल्यू निकाली, 1 + 3 इक्वल टू कितना आया, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप ऐड कर लिया हमने, एंगल 1 + एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, बिकॉज इट इज अ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द रेडियस, वहां से एंगल 1 कितना आ गया, 90 - 3। ठीक है, तो 1 भी ये आ गया, ये भी आ गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है अपने, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ऐड कर लिया, एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एस पी लगाएंगे ट्राइंगल में, 1 + 2 + थीटा इक्वल टू 180। 1 की वैल्यू रेज हैंड, और 2 की वैल्यू अभी निकाली थी, हमने। 1 की वैल्यू बोलो, 90 - 3, 2 की वैल्यू 90 - 3, क्या कैंसिल करना है, 180 90 90, क्या बच जाएगा, थीटा माइनस 2 एंगल 3, -2 एंगल 3 उधर चला गया, थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3, हेंस प्रूव्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, करो जी।